एक्सपेरिमेंट किया। विद्युत क्षेत्र के बीच से होकर के इन किरणों को दोबारा इसी में कुछ सुधार करके विशेष प्रकार की ट्यूब बना करके इन अदृश्य किरणों को विद्युत क्षेत्र के बीच से होकर गुजारा। जब इन अदृश्य किरणों को विद्युत क्षेत्र से बीच से गुजारा गया तो आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो होता है एक तरफ पॉजिटिव प्लस का होता है सिरा, एक तरफ निगेटिव का सिरा होता है। और इसी प्रकार से जब इन्होंने विद्युत क्षेत्र यहाँ पर रखा और पुनः उसमें हाई वोल्टेज लगाया तो यहाँ से पुनः यही अदृश्य किरणें निकली, और जैसे ही निकलती हैं तो अदृश्य किरणें जो है ये इधर से चलती हुई और इधर को मुड़ जाती है, धन प्लेट की तरफ मुड़ जाती है। ये उन्होंने एक पहला परिवर्तन किया था। ये जो अदृश्य किरणें जिन्होंने क्रुक्स साहब ने इनको कैथोड किरणों का नाम दिया था, इन किरणों को जब पुनः एक्सपेरिमेंट करके सुधार करके इन्होंने जे थॉमसन ने प्रयोग किया और इसमें उन्होंने विद्युत क्षेत्र लगाया, और विद्युत क्षेत्र से होकर जब गुजरी ये अदृश्य किरणें गुजरी, केनार किरणें जो कैथोड किरणें गुजरी, तो ये धन प्लेट की तरफ मुड़ जाती है। तो उन्होंने इससे एक ये निष्कर्ष निकाला कि जो अदृश्य किरणें हैं एक प्रकार की नेगेटिव चार्ज वाली, इसमें एक प्रकार का नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि अगर ये प्लस की तरफ मुड़ जाती हैं तो ये नेगेटिव चार्ज की होंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसलिए जब ये प्लस की तरफ मुड़ी तो स्वाभाविक है कि इसकी प्रकृति जो होगी वो ऋण आवेश की होगी। तो एक निष्कर्ष इन्होंने ये निकाला। दूसरी तरह और एक्सपेरिमेंट किया जब दूसरी तरह एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने इसी ट्यूब को लिया और ये इसको अभी नोट कर लीजिए, ये है विद्युत क्षेत्र प्लेट। विद्युत क्षेत्र से होकर गुजारा गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने एक पहला बदलाव तो यही किया कि इसमें विद्युत क्षेत्र से होकर गुजारा। दूसरा इन्होंने बदलाव ये किया कि वो ट्यूब जो कांच की ट्यूब थी उसको सेम वैसा ही रहने दिया। ये